हम सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा अमर है, लेकिन वो अमर क्यों है? वो अमर है या फिर वो अपनी सजा काट रहा है आज भी? क्या आपको पता है कि महाभारत में जो अभिमन्यु है, अर्जुन का पुत्र, उसको 60 कोठे का युद्ध यानी कि चक्रव्यूह का युद्ध कहाँ से आता था और उसे 16 साल की उम्र में मरना ही होगा, और वो ऐसा ही हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? तो गाइस, अपना सीट का बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ महाभारत के उस दौर में जो आपने शायद ही सुने हो। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल बैक मिस्ट्री। महाभारत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बस यही आता है कि एक परिवार था जिसमें पांडव पुत्र और कौरव पुत्र दो भाई चचेरे भाई थे, जिसमें पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। कौरवों ने पांडवों को जुगार के खेल में हरा दिया और राजपाट छीन लिया। बाद में दो भाइयों के बीच में युद्ध हुआ और पांडव सच्चे थे तो वो जीत गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पूरे महाभारत में ऐसे ऐसे राज दफन है जो आपने शायद ही सुने होंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राक्षस था, बहुत ही शक्तिशाली राक्षस, जिसने पूरे विश्व पे हाहाकार मचा दिया था। हालांकि उस राक्षस का नाम कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। तो उस राक्षस को मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान चले गए। बहुत ही मुश्किल से भगवान श्री कृष्ण ने उन राक्षस को परास्त कर दिया, लेकिन वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। तो उस राक्षस की आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने एक शीशी में कैद कर ली और वो शीशी को भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बहन सुभद्रा को रखने को दे दी और बोला कि इसे कभी खोलना मत। लेकिन सुभद्रा और उसकी सखी उन लोगों को इस शीशी में देखने का मन हुआ और उसे खोलने का मन किया। उस समय सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु पल रहा था। जैसे ही सुभद्रा ने इस शीशी को खोला, वैसे ही उसको जमाई आ गई, यानी कि ये आ गया और उसकी आत्मा, राक्षस की आत्मा सुभद्रा के पेट में यानी कि गर्भ में चली गई, अभिमन्यु में चली गई। लेकिन उस राक्षस की आत्मा तभी अस्तित्व में आएगी जब अभिमन्यु 18 साल का होगा। एक दिन सुभद्रा को पेट में बहुत ही दर्द होने लगा, क्योंकि अभिमन्यु के 9 महीने पूरे हो गए थे और वो बाहर नहीं आ रहा था उस राक्षस की वजह से। तभी वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान चले गए और सुभद्रा को शांत करने के लिए 60 कोठे का चक्रव्यूह की रणनीति बताने लगे। सुभद्रा के साथ उसके पेट में पल रहे अभिमन्यु ने भी ये बात सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने 6 कोठे तक की रणनीति बताई। फिर सुभद्रा को नींद आ गई और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले जा रहे थे। तभी एक आवाज़ आई कि मामा 7वां कोठा भी बता दो। वो और कोई नहीं, गर्भ में पल रहे अभिमन्यु की आवाज़ थी। श्री कृष्ण ने बताया कि तुम पहले बाहर आ जाओ, फिर तुम्हें 7वां कोठा समझाऊंगा। बाद में अभिमन्यु का जन्म हो गया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी 7वें कोठे को राज ही रखा, कभी भी उसका राज अभिमन्यु को नहीं बताया। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब कौरवों में से गुरु द्रोण ने इस चक्रव्यूह नीति का उपयोग किया। तब चक्रव्यूह नीति को यानी कि 60 कोठे को कैसे जीतना है, ये सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को, अर्जुन को और ये द्रोणाचार्य को ही आता था, और अभिमन्यु को सिर्फ 6 कक्ष की ही जानकारी थी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण किसी और से लड़ने गए थे। तब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने बहुत ही बहादुरी से 6 कोठे को जीत लिया और 7वें कोठे में प्रवेश कर गया। उनको 7वां कोठा नहीं आता था कि कैसे बाहर निकलना है, तो वो वहाँ पे रुक गए और कौरवों ने सभी ने मिलकर छल से इस अभिमन्यु को 7वें कोठे में मार डाला, घेर कर। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया, क्योंकि वो तब 16 साल की उम्र में था और जब 18 साल की उम्र में वो पहुंचता, तब वो राक्षस जो उसमें समाया हुआ था वो जागरूक हो जाता और सृष्टि का विनाश कर देता। तो ये कारण था कि 16 साल की उम्र में अभिमन्यु को मरना पड़ा और चक्रव्यूह का युद्ध ऐसे आता था अभिमन्यु। तो अभी बात करते हैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वो अमर थे।
ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन वो अमर कैसे हुए, क्या कारण था कि वो मर नहीं सकते। कई वीडियो में ये भी बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे वो कई लोगों को दिखते हैं। हालांकि ये बात झूठ या सच है वो हम नहीं जानते, लेकिन आप जान जाओगे कि वो अमर कैसे हुए। तो ये कहानी शुरू होती है महाभारत के रणभूमि में, जब अश्वत्थामा के पिता यानी कि गुरु द्रोण पांडवों से युद्ध करने के लिए गए तो पांडवों ने उन्हें बहुत ही बहादुरी से परास्त कर दिया और वो मर गए। ये बात अश्वत्थामा को सहन नहीं हुई और वो पांडवों से युद्ध करने के लिए रणभूमि में चले गए। तब उसने देखा कि दुर्योधन मरने की हालत में पड़ा हुआ था। दुर्योधन और अश्वत्थामा के बीच में अच्छी मित्रता थी, तो दुर्योधन ने उसे बुलाया और कहा कि मुझे 5 पांडवों के सर ला के दो, फिर मुझे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों के पड़ाव में पहुंच गया और रात के अंधेरे में ही 5 पांडवों के सिर काट दिए, लेकिन जो उसने सिर काटे थे वो पांडवों के नहीं, पांडव पुत्र के सिर थे। अश्वत्थामा ने ये सिर दुर्योधन को दिखाया, तब दुर्योधन को मुक्ति मिली। ये बात जानकर पांचों पांडव बहुत ही गुस्सा हो गए और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने पांडवों को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने सोच लिया कि अभी मेरा बचना मुश्किल है, तभी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दो ब्रह्मास्त्र के टकराने का प्रभाव पूरी सृष्टि पर दिखने लगा। उस विनाश को देखकर वहां पे व्यास मुनि, जो कौरव पांडवों के परदादा थे, वो आ गए और बोला कि अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तभी अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को नहीं आता था। तो उसने सोच लिया कि पांडवों का तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके कुल का मैं नाश कर दूंगा। उसने उस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर घुमा दिया। उसके प्रभाव से शिशु मर गया। बाद में कृष्ण भगवान ने उसे जिंदा कर दिया, लेकिन उसकी सजा तो मिलनी थी अश्वत्थामा को। बाद में अश्वत्थामा के द्वारा किए गए पाप की सजा उसे देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि जाओ उसे पकड़ के उसके माथे की मणि निकाल दो। आदेश अनुसार भीम ने वो मणि अश्वत्थामा को पकड़कर निकाल दी और अश्वत्थामा के माथे में बड़ा सा घाव हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तुम युगों युगों तक इस घाव को लेकर भटकते रहोगे। तो ऐसे अमर हुआ अश्वत्थामा और वो आज भी अपनी इस गलती की सजा काट रहा है। कई लोक वायका में ये कहा जाता है कि आज भी नर्मदा नदी के तट पे मध्य प्रदेश में वो अश्वत्थामा दिखते हैं और कई लोगों से हल्दी मांगते हैं अपने घाव को भरने के लिए। ये बात सच या झूठ है वो अभी भी हम नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। ऐसे ही बहुत हार्ड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो मिल जाएगी आपको टाइम पे। तो बोलो जय श्री कृष्ण।